से ढकी एक रहस्यमयी गुफा जो साल के ज्यादातर महीनों में इंसानों की पहुंच से बाहर रहती है। लेकिन जैसे ही सावन का महीना आता है, लाखों लोग जान हथेली पर रखकर हिमालय की इस दुर्गम यात्रा पर निकल पड़ते हैं, सिर्फ एक झलक के लिए। एक ऐसी झलक जो विज्ञान को चौंकाती है और श्रद्धा को जीवंत कर देती है। अमरनाथ। ये नाम सुनते ही मन में एक सवाल गूंजता है, आखिर इस गुफा में ऐसा क्या है? क्यों हर साल यहां बर्फ से अपने आप एक शिवलिंग बनता है जो किसी इंसानी हस्तक्षेप के बिना आकार लेता है, बढ़ता है और फिर धीरे धीरे लुप्त हो जाता है? क्या यह कोई प्राकृतिक चमत्कार है या कोई दिव्य संकेत? क्या है बाबा अमरनाथ की अमर कहानी? माना जाता है कि इस गुफा की खोज एक मुस्लिम चरवाहे ने की थी, पर क्या यह सच है या इतिहास बदलने की कोशिश? आज मैं जब आपको इसकी असली सच्चाई बताऊंगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। माना जाता है कि यही वो स्थान है जहां स्वयं भगवान शिव ने पार्वती को वो कथा सुनाई थी जो किसी भी इंसान को अमर बना सकती है। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर वो कथा अमृत की थी तो क्या वह आज भी किसी रूप में मौजूद है? क्या वह ज्ञान किसी ने सुन लिया था? और अगर हां, तो कौन था वो जो आज भी जीवित है? लोक कथाएं कहती हैं कि 2 कबूतर उस गुफा में कथा के दौरान मौजूद थे। स्थानीय लोगों का दावा है कि गुफा में एक सफेद कबूतरों का जोड़ा रहता है जो कभी नहीं मरता। 2015 में एक यात्री ने वीडियो बनाया जिसमें 2 कबूतर गुफा के अंदर बैठे दिखे। हैरानी की बात यह कि 1930 के दशक के पुराने फोटोज में भी यही कबूतर दिखाई देते हैं। अमरनाथ की यह गुफा साल में केवल 2 महीने के लिए ही खुलती है और बाकी के 10 महीने बंद रहती है। लेकिन जब यह 10 महीने के लिए बंद होती है तो गुफा के अंदर ऐसा क्या होता है कि वहां इंसानों का जाना मना है? और क्या हुआ जब एक शख्स ने गुफा की सच्चाई को जानने के लिए गुफा के बंद होने से पहले उसके अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए? उस कैमरे में जो उसने देखा वो आपको चौंका के रख देगा। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सब सच है? क्या वाकई इस गुफा में कोई दैवीय शक्ति छुपी हुई है? क्यों विज्ञान आज तक इस बर्फ के शिवलिंग के रहस्य को नहीं सुलझा पाया? और क्या यह गुफा कैलाश पर्वत या फिर पाताल लोक से जुड़ी हुई है? और क्या है शेषनाग झील का रहस्य? क्या इसमें आज भी शेषनाग निवास करते हैं? क्योंकि बीते कुछ सालों में लोगों ने दावा किया है कि उन्हें शेषनाग के दर्शन हुए हैं। और आखिर क्या है शिव खोड़ी गुफा का रहस्य जिसमें जाने वाला आज तक वापस लौट कर नहीं आया? मित्रों, अभी पूरे भारत में सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दे रही है, वह है हर हर महादेव की। हर हर महादेव। इसका पहला कारण सावन का महीना है ही, लेकिन मुख्य कारण है शिव के प्राचीन धामों की यात्रा का प्रारंभ होना। यही वह समय है जब लोग भोले बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए केदारनाथ और अमरनाथ की यात्रा पर निकलते हैं। यह यात्रा आसान नहीं होती। हर रास्ता भक्तों की भक्ति की परीक्षा लेता है। लेकिन जब अंत में भक्त मंदिर परिसर में पहुंचते हैं तो उन्हें एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है और मन शांत लगता है। तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको अमरनाथ की अनसुनी और रहस्यमयी बातें बताएंगे जो आपको चौंका कर रख देंगी। इस डॉक्यूमेंट्री में हम इतिहास की उन सच्चाइयों को बताएंगे जिन्हें आपसे छुपाया गया और हिंदू इतिहास को बदलने की कोशिश की गई। साथ ही हम वीडियो के अंत में यह भी बताएंगे कि आप कैसे बाबा अमरनाथ की यात्रा कर सकते हैं और जीवन मरण के इस चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अमरनाथ की इस यात्रा पर। अमरनाथ सिर्फ एक गुफा नहीं बल्कि हजारों वर्षों की आस्था, श्रद्धा और रहस्य से जुड़ी एक अद्भुत कथा है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से लगभग 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित यह पवित्र गुफा समुद्र तल से करीब 13,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते, ठंडी हवाएं, पत्थरों से ढके पहाड़ और हमेशा बना आतंकियों का डर। लेकिन जो लोग यहां पहुंचते हैं उन्हें लगता है जैसे उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा सत्य छू लिया हो। अमरनाथ गुफा बाहर से जितनी साधारण दिखती है, भीतर से उतनी ही दिव्य है। करीब 19 मीटर अंदर तक जाती इस गुफा की चौड़ाई लगभग 16 मीटर और ऊंचाई 11 मीटर है। लेकिन इसका सबसे बड़ा चमत्कार, या यूं कहें
कि सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ हर साल अपने आप बनने वाला बर्फ का शिवलिंग। यह कोई मूर्ति नहीं, न ही किसी इंसान द्वारा बनाई गई कोई आकृति। यह है स्वयंभू हिमानी शिवलिंग जो पूरी तरह प्राकृतिक है। और यही कारण है कि इसे केवल एक शिवलिंग नहीं बल्कि शिव की जीवित उपस्थिति का प्रमाण माना जाता है। यह शिवलिंग सावन के महीने में बनना शुरू होता है, यानी कि आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर रक्षाबंधन तक की अवधि। जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है वैसे वैसे यह शिवलिंग भी आकार लेता है। श्रावण पूर्णिमा को इसका आकार अपने चरम पर होता है, करीब 10 फुट ऊंचा। और फिर जैसे जैसे चंद्रमा घटता है शिवलिंग भी धीरे धीरे विलीन होने लगता है। चमत्कार की बात तो यह है कि यह बर्फ ठोस होती है, इतनी ठोस कि वर्षों तक जमा रहे, जबकि गुफा की बाकी बर्फ नरम होती है जो हाथों पर रखते ही घुल जाती है। गुफा के भीतर से पानी की बूंदें टपकती हैं। इन्हीं बूंदों से धीरे धीरे शिवलिंग आकार लेता है और इसी स्थान को अमृत की गुफा कहा जाता है, क्योंकि पुराणों के अनुसार यही भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। वह कथा जिसे कोई और न सुने, इसलिए शिव ने पहले नंदी को, फिर चंद्रमा, सर्प, गण और पंच तत्वों को भी त्याग दिया। यहां तक कि उन्होंने अपने प्रिय रुद्र गणों को भी बाहर छोड़ दिया ताकि केवल पार्वती यह कथा सुन सके। और यही कारण है कि इस गुफा को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, यह एक अनुभव है जो आपको जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की गहराई से परिचित कराता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु कोई साधारण यात्रा नहीं करते। कोई पैदल चलता है, कोई डंडी में सवार होकर आता है, तो कोई बर्फ में नंगे पांव, सिर्फ इसलिए कि एक झलक मिल जाए उस शिवलिंग की, जिसे देखना मानो साक्षात शिव के दर्शन करना है। यहाँ तक कि वृद्ध, बीमार और बच्चे भी इस कठिन यात्रा पर निकलते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो जीवन में एक बार भी बाबा अमरनाथ के दर्शन कर ले वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। यात्रा कठिन है, लेकिन जब आप गुफा के सामने पहुंचते हैं, ठंडी हवाओं के बीच घंटियों की आवाज, हर हर महादेव की गूंज और सामने बर्फ से बने शिव की उपस्थिति, तो मन, वचन और आत्मा तीनों एक साथ झुक जाते हैं। यह है अमरनाथ, जहां हर साल साक्षात शिव हिम के रूप में प्रकट होते हैं। एक ऐसा धाम जहां विज्ञान भी मौन हो जाता है। पर क्या आपने सोचा है कि पर्वत की इन ऊंचाइयों के बीच इतने दुर्लभ स्थान पर इस गुफा की खोज किसने की? माना जाता है कि इस गुफा की खोज एक मुस्लिम चरवाहे ने की थी। तो चलिए अब जानते हैं इस गुफा की खोज का असली इतिहास, जिसे आपसे छुपाया गया। इतिहासकारों के अनुसार अमरनाथ गुफा की खोज 16वीं शताब्दी में एक मुस्लिम चरवाहे ने की थी। दरअसल एक दिन बूटा मलिक नाम का मुस्लिम चरवाहा अपनी बकरियों को चराने पहाड़ों में ले गया। वहां उसे एक साधु मिले जिन्होंने बूटा मलिक को कोयले से भरा एक थैला दिया। जब बूटा मलिक ने घर जाकर वह थैला खोला तो उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे। यह देखकर बूटा मलिक काफी खुश हुआ और वह उस साधु को धन्यवाद देने वापस उस पहाड़ पर गया। पर वह साधु वहां नहीं थे, बल्कि वहां बर्फ से बना एक शिवलिंग था। बाद में यह बात बूटा मलिक ने गांव वालों को बताई और तभी से अमरनाथ की यात्रा शुरू हुई। आज भी अगर आप किसी हिंदू से अमरनाथ के बारे में पूछेंगे तो आपको यही कहानी बताई जाएगी। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक कहानी है, सच्चाई नहीं। 12वीं सदी के कल्हण नामक एक इतिहासकार द्वारा लिखी गई पुस्तक राज तरंगिणी में लिखा गया है कि कश्मीर के राजा संधिमती अमरनाथ की गुफा में जाकर यहाँ के बर्फीले शिवलिंग की पूजा करते थे। यहाँ तक कि भारतीय पुरातत्व विभाग भी इस गुफा को 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी मानता है। यानी कि यह गुफा महाभारत काल से भी पहले अस्तित्व में थी। एक और ग्रंथ के अनुसार राजा साम दामद शैव कश्मीर के राजा थे और वे पहलगाम के पास बर्फ के शिवलिंग की पूजा करने जाया करते थे। और बर्फ का शिवलिंग तो केवल एक ही है और वह है अमरनाथ। नीलमत पुराण में भी अमरनाथ की गुफाओं का वर्णन मिलता है। ये सारी सच्चाइयां उस समय की हैं जब इस्लामी पैगंबर मोहम्मद का जन्म भी नहीं हुआ था। यानी कि हमें भ्रमित करने के लिए बूटा मलिक की कहानी गढ़ी गई। अब इसके पीछे लोगों और इतिहासकारों की क्या मंशा रही होगी, यह तो मैं नहीं जानता। पर सच तो यही है कि यह गुफा हजारों साल पुरानी है और आज भी भोलेनाथ यहाँ वास करते हैं। और साथ ही यहाँ वास करते हैं वे 2 कबूतर
जिन्होंने भोलेनाथ से अमृतत्व की कथा सुन ली थी। तो चलिए अब जानते हैं भगवान शिव और इस स्थान के निर्माण से जुड़ी कथा के बारे में। अमरनाथ हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और हर साल यहाँ लाखों लोग बाबा बर्फानी शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस शिवलिंग की उत्पत्ति को लेकर हिंदू पौराणिक ग्रंथों में एक कथा मिलती है, जिसके अनुसार इस स्थान पर शिव जी ने माता पार्वती को अमर होने की कथा सुनाई थी। दरअसल एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु, मेरा शरीर तो नश्वर है जो एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, परंतु आप अमर हैं। आखिर इसका कारण क्या है, यह मुझे भी बताइए, मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। तब शिव ने कहा कि यह सब अमर कथा के कारण है। ये सुनकर पार्वती जी शिव जी से अमर कथा सुनाने की जिद करने लगी। शिव जी इसे काफी समय तक टालते रहे, लेकिन जब पार्वती जी की जिज्ञासा बहुत बढ़ गई तब उन्होंने सोचा कि अब यह कथा सुना ही देनी चाहिए। शिव जी नहीं चाहते थे कि उनके और पार्वती के अलावा यह कथा और कोई सुने, इसलिए वे एक सुनसान जगह चाहते थे और इसके लिए वे अमरनाथ की गुफा की ओर चल पड़े। अमरनाथ गुफा की ओर जाते जाते शिव जी ने अपने सभी साथियों को अलग अलग जगह छोड़ दिया ताकि कोई और इस कथा को न सुन सके। उन्होंने नंदी महाराज को बेलगाम में छोड़ दिया, जिसे आज पहलगाम भी कहा जाता है। अपनी जटाओं से चंद्रमा को निकालकर चंदनवाड़ी में छोड़ दिया। फिर शेषनाग तालाब के पास अपने गले में लिपटे वासुकी नाग को छोड़ दिया। फिर अपने पुत्र गणेश को महागणेश पर्वत पर रुकने के लिए कहा और अंत में उन्होंने 5 तत्वों को भी रास्ते में ही छोड़ दिया। माना जाता है कि पंचतरणी ही वह जगह है जहां ये 5 तत्व वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश एकाग्रित रहते हैं। इन सभी तत्वों को छोड़ने के बाद महादेव माता पार्वती के साथ अमरनाथ की गुफा में पहुंचे। शिव जी ने यह सुनिश्चित किया कि उस जगह पर उनके अलावा और कोई न हो। फिर वहां एक सुख नामक पक्षी मौजूद था। अब शिव जी ने माता पार्वती को कथा सुनाना शुरू किया और माता पार्वती से कहा कि तुम बीच बीच में हुंकार भरती रहना ताकि मैं निरंतर कथा सुना सकूं। अब महादेव ने अमर कथा शुरू की। देवी पार्वती बीच बीच में हुंकार भरती रही, परंतु कुछ समय पश्चात माता पार्वती को नींद आ गई। शिव जी कथा सुना रहे थे और उस कथा को पार्वती के अलावा वह सुख भी बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था और माता पार्वती के सो जाने के बाद सुख बीच बीच में हुंकार भरने लगा। परंतु कुछ समय पश्चात भगवान शिव को संदेह हुआ कि कोई और पार्वती की जगह हुंकार भर रहा है। शिव जी ने जब मुड़कर पार्वती की ओर देखा तो वह गहरी निद्रा में थी और उनके बीच बैठा हुआ कबूतर हुंकार भर रहा था। यह देखकर शिव जी क्रोधित हो उठे और अपना त्रिशूल लेकर उस पक्षी को मारने दौड़े, लेकिन कथा सुनकर पक्षी बहुत ज्यादा ज्ञानी हो चुका था और उसने अपने ज्ञान के बल पर माया का इस्तेमाल करके व्यास जी की पत्नी के गर्भ में जा छिपा। और चौंकाने वाली बात तो यह थी कि यह सुख व्यास जी की पत्नी के गर्भ में 12 वर्षों तक रहा। तब भगवान शिव ने उस सुख को आश्वासन दिया कि तुम्हें कोई नहीं मारेगा, जिसके पश्चात वह सुख गर्भ से बाहर निकला और वेद व्यास जी का पुत्र कहलाया। उस सुख ने गर्भ में ही वेदों और पुराणों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और गर्भ से बाहर आते ही वह तपस्या के लिए एकांतवास में चला गया और बाद में शुकदेव मुनि के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। वैसे क्या आपको पता है, जब शिव जी ने अमर कथा सुनाई थी तो पार्वती और उस सुख के अलावा कोई और भी था जिसने इस अमर कथा को सुना और आज भी अमरनाथ गुफा में वास करता है। तो चलिए जानते हैं उसकी सच्चाई। लेकिन उससे पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करके कमेंट में बाबा भोलेनाथ की जय जरूर लिखें।